जम्मू कश्मीर सियासत में इस वक्त लोगों की मसलों को लेके हूं। यह अलग बात है कि आपका जो सवाल है ये बैनुल अक़वामी है, यह अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल है। इस पे हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, हमारी नेशनल पार्टी है, हमारे दिल्ली से भी प्रवक्ता लगे हैं। इसलिए जो अंतर्राष्ट्रीय जो इश्यूज हैं, मैं कोशिश करता हूं कि जो दिल्ली में बैठे हमारे प्रवक्ता लाइन लेते हैं, हम उसी का समर्थन करते हैं। महबूबा मुफ्ती ने सख्त तनकीद की है यूएस ट्रेड को लेके, कहा कि कश्मीर का हॉर्टिकल्चर, जहां पे महबूबा मुफ्ती जी को जम्मू कश्मीर के नौजवानों की बात करनी चाहिए थी, जहां पर जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती जी को सरकार से सवाल पूछने चाहिए थे, वो चली आप दिल्ली से लड़ने के लिए। भाई इधर इस सरकार से पूछो, 4 एमएलए आपको दिए हैं, अगली बार वो 4 भी नहीं आने हैं। सवाल ये पैदा होता है कि लोगों ने आपको वोट दिए थे, आपको अपोजिशन में लाया था कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस से सवाल पूछोगे, उनके साथ पूरी दोस्ती, पूरा इल्लू इल्लू, और दिल्ली के साथ आंखें दिखाना। तो ये मुझे लगता है कि ये इनके दोहरे चरित्र को, ड्यूअल कैरेक्टर को बेनकाब करता है। कश्मीर की जनता, मुझे आज कहने में परहेज नहीं है, याद रखना, बीजेपी पे यकीन रख के इन दोनों परिवारों को सबक सिखाएगी। हमने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है इस उम्मीद के साथ कि जो कश्मीर में 2019 के बाद एक नए कश्मीर की एक संग बुनियाद डाली गई, जहां मारदार रुक गई, हड़ताल ख़त्म हो गए, डर खौफ का माहौल ख़त्म हो गया, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रिवेल हुआ, उसमें हम आगे चलेंगे और प्राइम मिनिस्टर का हाथ बटाकर इस जम्मू कश्मीर को आगे लेके जाएंगे, जहां अमन होगा और तरक्की होगी। यहाँ से आपने मतलब देखिए, वो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ है, वहाँ ख़ानदानी राज है, वहाँ देश हित में सियासत नहीं होती, वहाँ ख़ानदान के हित में सियासत होती है। हम दिली तौर चाहते हैं कि अब देश के हित में सियासत हो, जम्मू कश्मीर के हित में सियासत हो, किसी के घर के हित की सियासत ना हो। मेरी उनसे एक ही गुजारिश रहेगी, सब कुछ उनकी आंखों के सामने है। उन्होंने 2010 देखा है, 8 देखा है, 16 देखा है, यहाँ मारदार देखी है, कत्लेआम देखा है, किस तरीके से अब्दुल्ला और मुफ्तियों ने हमारे नौजवान भाइयों को मौत के घाट उतारा है। और उसी वक्त उनकी आंखों के सामने ये भी है कि किस तरीके से 2019 के बाद यहाँ नरेंद्र मोदी जी ने जितने भी प्रयास करके अमन लाया, हमारे नौजवानों की जानें बची, हमारा बिजनेस बहाल हुआ, हॉर्टिकल्चर बहाल हुआ, हैंडीक्राफ्ट्स बहाल हुआ, टूरिज्म बहाल हुआ। हमारे सामने ये है, हमें चाहिए कि हम नरेंद्र मोदी जी का हाथ बटाएं और देश को विकसित भारत की ओर ले जाए और जम्मू कश्मीर को अमन और तरक्की की ओर ले जाए। भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे ज्वाइनिंग का प्रोग्राम जो था, जिसमें मैंने और मेरे कुछ साथियों ने ज्वाइन किया, ये सोच के, ये देख के कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से 2019 के बाद यहाँ पे डेवलपमेंट और बाकी चीज़ों में जिस तरीके से ये पेश रहे एज़ कम्पेयर टू रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़, मुझे लग रहा है कि यहाँ के युवाओं को आना चाहिए और नेशनल पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हमारी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ ने हमेशा जम्मू कश्मीर के साथ धोखाधड़ी, खास करके यहाँ के नौजवानों के साथ धोखाधड़ी दी, तो उसको नकारते हुए आज हमने ये फैसला करा कि आज हम भारतीय जनता पार्टी के साथ फॉर्मली जुड़ गए। किस तरह कहा कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी मुंसलिक था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने 2019 में आपने देखा कि उन्होंने किन वादों पे वोट लिए, उन्होंने किन वादों पे यहाँ पे सरकार बनाई, लेकिन इस टाइम पे एक आम कश्मीरी भी देख रहा है, जम्मू कश्मीर का हर कोई नागरिक देख रहा है कि किस तरीके से वो अपने वादे से मुकर रहे हैं और वही रिवायती तरीके से धोखाधड़ी और झूठ पे वो अपनी सियासत चला रहे हैं। इस टाइम पे हमने उस पार्टी को नकारा, हमने रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ को यहाँ पे नकारा, इसलिए हम आज यहाँ पे नेशनल पार्टी भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हो गए। यहाँ से ये मैसेज देना चाहते हैं कि आइए, वक्त आ गया है कि जब यहाँ के नौजवान को जागना चाहिए, देखना चाहिए कि किस में भलाई है और कौन सियासी पार्टियाँ यहाँ पे हमारे लिए अपने आने वाले कल को संवारने के लायक है।